हेलो, मेरा नाम राजकुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से आया हूँ और आज मेरी पहली पीआरपी है। लास्ट मंथ मेरी 23 तारीख को जो है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। तो मेरी जो बाल्डनेस है वो स्टार्ट हुई 2008 से, जिस वक्त मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसका मेन रीज़न जेनेटिकली तो नहीं मुझे लगता, कि खान पान, जो गलत खान पान है, रोज़मर्रा की जो आदतें होती हैं उठने बैठने की, मतलब गलत आदतों की वजह से वो तरह तरह के केमिकल यूज़ करना, बालों में जेल लगाना, ये वो स्ट्रेटनर करना, जो भी है, मतलब गलत आदतों की वजह से था वो ज़्यादा। जेनेटिकली तो उतना नहीं था, क्योंकि मदर की तरफ से जो मेरे मामा वगैरह उनके भी उतने नहीं हैं। फादर के भी हल्के थे पर इतने तो नहीं थे, हल्के आगे से हल्का सो हेयर लाइन थी बस। तो ये गलत आदतों का ही मेरे को जहाँ तक है नतीजा है लग रहा। मुझे अपना हेयर फॉल का पता इस तरह से चल रहा था कि जैसे नहाते हैं उस टाइम भी मतलब एक्सेसिव बाल जो है गिर रहे हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पता मेरे को तब चला जब मैंने अपना क्लीन हेड कराया, क्लीन शेव कराया। तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ से जो है साइड की जो है ये हेयर लाइन जो है सारी पीछे को चली गई है। तो वहाँ से मेरे को लगा कि गंजेपन की शुरुआत हो चुकी है। रोकने की बहुत कोशिश की पर रुका तो नहीं, वो होता ही गया। एट लास्ट फिर QHT में आना पड़ा। तो हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने मतलब कई तरह के ऑयल यूज़ किए, जिसमें जड़ी बूटियों के ऑयल्स और जो आगे कंपनीज से आते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑयल्स, मेडिसिन नहीं यूज़ की, ऑयल्स यूज़ किए। और कंसल्ट किया था डॉक्टर से, वैसे नहीं इनडायरेक्टली किया था कि भाई इस तरह से हो रहा है दिक्कत, तो इसके लिए क्या किया जाए। पर वो भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी बात, तो ऑयल तक ही सीमित रही। फिर बाकी उससे ज़्यादा हेयर फॉल के लिए कुछ नहीं किया। तो बाल्डनेस की वजह से जो है क्या होता है, कॉन्फिडेंस में सबसे पहले तो कमी आती है। कहीं भी जाओ या तो कैप यूज़ करके जाओ, मैरिजेस पार्टी जो भी है, मीटिंग्स में जाओ, तो मतलब एक जो खुल के एक फीलिंग्स होती है वो नहीं आ पाती है कि मतलब मैं नॉर्मली आप वो नहीं कर पाएंगे। तो वही सब चीज़ों का मेरे को सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने जो है बाद में ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया। फिर मैंने हेयर पैचेस के बारे में भी सोचा कि हेयर पैचेस लगा लूँ, लेकिन बाद में जब मैंने उनके झंझट देखे, बाद में लगाओ फिर 20 से 25 दिन में, 15 दिन में फिर से चेंज करो, सर्विसिंग कराओ, ये वो, तो मैंने बोला इतना टाइम पहले ही नहीं होता है, सारा इतना झंझट करने की वजह से कौन करे। तो इसलिए मैंने जो हेयर पैचेस को जो है नहीं अपनाया। धीरे धीरे जो है बाद में फिर ट्रांसप्लांट का आया मन में ख्याल कि ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट जो एक परमानेंट सोल्यूशन है, जिसमें कि मतलब नेचुरल जो बाल हैं वो दिखते हैं। भाई बाल अपने हैं, नेचुरल हैं, नॉर्मली जैसे होते हैं, कटिंग जो भी है, हेयर कट जिस तरह का करना है आपने, जिस तरह का वो सभी। तो QHT का इसलिए आया कि यहाँ का जब सारा मैंने सर्च किया और भी दूसरे भी सर्च किए, तो QHT का एक तो जो टेक्निक है QHT FUE वो बहुत अच्छी है। और उस टेक्निक में वो जो प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, तो उसकी वजह से QHT में आया। और उसके बाद आने के बाद भी जो यहाँ से कोऑपरेशन मिल रही है, जो सारा गाइडेंस मिल रही है, तो उसके लिए जो है QHT मुझे बेस्ट लगा। तो जब QHT का फाइनल हुआ कि QHT से करवाएंगे, तो नंबर देखा यूट्यूब में, वीडियोस तो देख ही रहे थे, तो उस पे ही जो है नंबर भी था। तो उस नंबर पे मैंने कॉल नहीं की, मिस कॉल की, फिर यहाँ से बैक कॉल आई थी। तो उन्होंने मुझे सारा गाइड करके बताया कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा क्लियर करके बताया। और फ़ोटोज़ मांगी, वीडियोज़ मांगी, तो उसको उन्होंने चेक किया डॉक्टर से अपने कंसल्ट करवा के। उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से आप जो है इतने आपके ग्राफ्ट लगेंगे, इस तरह का आपका सारा जो प्रोसीजर रहेगा। तो उसके बाद जो है फिर QHT में आए। तो जब आए, शुरू में आया QHT में, तो थोड़ा नर्वसनेस था कि पेन को लेके, पेन तो नहीं होता होगा, सब कुछ थोड़े डाउट्स होते हैं मन में क्या करके। तो सारा फिर जब टीम से यहाँ पे कंसल्ट किया तो क्लियर हुआ कि भाई नहीं, ज़्यादा तो नॉर्मली है, वही ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ से सारा कंसल्ट करने के बाद सारा फॉर्म वगैरह फिलअप, जो हेयर वॉश, हेयर कट वगैरह करने के बाद जो फिर उसके बाद वो टीमें गए ऊपर ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन थिएटर में। तो वहाँ पे पूरी एक डॉक्टर्स की टीम थी, 6-7 मेंबर्स होते हैं उसमें। तो सारा वो अच्छे से मतलब कोऑपरेट करते हैं और
बीच बीच में पूछा जाता है, रिफ़्रेशमेंट के लिए पूछा जाता है। सीनियर डॉक्टर्स आते हैं कि भाई आपको कुछ पेन वगैरह कोई तकलीफ़ और कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ऊपर से जो वहाँ का हाइजीन था, एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा था। डॉक्टर्स की टीम अच्छी थी, सब कोऑपरेट कर रहे थे, हर चीज़ पूछ रहे थे, बीच में रिफ़्रेशमेंट मिल रही है, सब कुछ कर रहे थे। तो हाइजीन भी अच्छा था, सीनियर डॉक्टर्स कंसल्ट कर रहे थे, वो भी अच्छा था। तो जब ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के दौरान भी मतलब पेन उतना नहीं हुआ, पेन तो नहीं हुआ। शुरू में जब क्या बोलते हैं उसको, एनेस्थीसिया लगाते हैं, तो उस वक्त जो थोड़ा सा एक चींटी काटने का जो थोड़ा सा होता है बस वही। तो उसके बाद जिसने भी एनेस्थीसिया लगाया उनको तो पता ही है कि भाई उसके बाद जो है कोई पेन नहीं होता है। तो ट्रांसप्लांट के दौरान भी और उसके बाद भी पेन नहीं हुआ। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो वो QHT FUE टेक्निक से हुआ था। तो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ 4000 ग्राफ्ट लगे थे, थोड़े क्राउन एरिया में लगे थे। QHT टेक्निक मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ग्राफ्ट डोनर एरिया से निकाल के डायरेक्ट जो है रेसिपेंट एरिया पे जो है प्लांट किए जाते हैं डायरेक्ट। बाहर के एटमॉस्फेयर का कोई वेट नहीं, कोई इंतज़ार नहीं है। जब जाहिर सी बात है कोई सीधे ही जब चीज़ निकाल के लगाई जा रही है तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ही मैंने QHT को चूज़ किया था। जब सर्जरी हो गई उसके बाद मैं घर गया, बिल्कुल नॉर्मल था। बस दूसरे तीसरे दिन हल्की सी यहाँ पे स्वेलिंग आई थी। अभी डॉक्टर से यहाँ कंसल्ट किया, रोज़ पूछते हैं डॉक्टर, यहाँ ये स्पेशलिस्ट यहाँ रोज़ पूछते हैं, दिन में 2-2 3-3 बार पूछते हैं भाई कोई तकलीफ़, कोई इस तरह से कोई कुछ तो नहीं है। तो मेरी वो जो स्वेलिंग भी थी वो अपनी गलती के कारण थी, मतलब मोबाइल देखने की वजह से, बताया डॉक्टर ने। और बाकी जो वो है कि हल्का सा जो है वो हीलिंग प्रोसेस भी रहता है, तो मतलब नॉर्मल था। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था, तो पूरा मंथ सही रहा, कोई कुछ तकलीफ़ नहीं, सब कुछ सही। यहाँ से पूरी गाइडेंस दी जाती है, मतलब दिन में 2-2 3-3 बार कॉल की जाती है, भाई कोई तकलीफ़ तो नहीं, इस तरह से आप करो सारा। फिर 7-8 डे पे जब भी हेड वॉश होता है तो उसके बारे में पूरा बताया जाता है, किस तरह ऑयलिंग करनी है, किस तरह हेड वॉश करना है, उसके बाद कैसे रखना है, तो सारा यहाँ से जो है बताया जाता है। कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। QHT में आने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि भाई गंजेपन से निजात मिले, तो वो तो चलो धीरे धीरे दिख जाएगा रिज़ल्ट। अभी तो दिख रहा है, मतलब जो हुआ ट्रांसप्लांट वो अच्छा लग रहा है कि मतलब जो यहाँ आना हो सफल हो, दिख रहा है अभी। तो अभी मेरा आप जैसा देख रहे हैं शेडिंग फेस चला हुआ है। आज मेरी फर्स्ट PRP हो रही है। तो आगे जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी रिज़ल्ट रहेगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट PRP में। थैंक यू QHT। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.